अगर एक औरत बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और अगर वही औरत बिगाड़ने पर आ जाए तो बने बनाए स्वर्ग को नरक बनते भी देरी नहीं लगती। दोस्तों, आज की घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें एक 35 साल की औरत अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए चलती है, और चलते चलते वो ऐसे रास्ते पर पहुंच जाती है, वहां जाकर वो अपने घर को नर्क बना देती है। उसके पीछे रोती बिलखती उसकी बच्चियां रह जाती हैं, उसका पति रह जाता है, और खुद वो महिला मौत के घाट उतार दी जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोंडा, और इसी का खोडारा थाना क्षेत्र है। ये खोडारा थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 30 सितंबर 2023 को जंगल में एक अधजली लाश मिलती है। उस लाश को देखकर लोग बाग वहां से भागने लगते हैं। कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि ये तो भूत है, और कुछ लोग कहने लगते हैं ये डेड बॉडी है। जब उसके पास जाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे थाने ले जाती है। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर सबसे बड़ा पुलिस के लिए सवाल था कि ये महिला कौन है और इसको मारने वाला कौन है। अब पुलिस के लिए सबसे पहले जो जांच का विषय था वो ये था कि इस महिला की जांच की जाए, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए कि ये महिला कौन है। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2-3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन उस महिला के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। उसके फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया के जरिए दूसरे थानों में भेजे जाते हैं। इधर उधर लोगों को बताया जाता है कि अगर कहीं से कोई महिला गुम हुई हो, किसी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो गुमशुदगी की, तो वो हमसे आकर मिले। उसके बाद पूरी तरह से पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें साफ खुलासा होता है कि पहले इसका गला दबाया गया है, उसके बाद इसके चेहरे और बदन को जलाया गया है। अब लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है। 4 दिन के बाद उसी थाने में एक लड़की आती है, और वो कहने लगती है कि साहब, मेरी माँ गायब हो चुकी है। मेरी माँ की उम्र लगभग 35 साल है, और वो घर से 2-3 दिन पहले ही गायब हो चुकी है। अब पुलिस वालों को भी लगने लगता है कहीं ना कहीं जो महिला हमें मृत अवस्था में मिली है, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो ही इसकी माँ हो। उसके बाद उस लड़की को वो सारे कपड़े, वो गहने जो भी उसने पहन रखे थे, और उसके बाद उस डेड बॉडी को दिखाया जाता है। तो लड़की दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, यही मेरी माँ है। उसके बाद लड़की के परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जब परिवार वालों से पूछताछ की जाती है तो उनसे कोई खास खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहने लगती है कि मुझे शक है कि एक मेरा मौसा है जिसका नाम भवनदीप है, जिसकी उम्र 75 साल है, उसने कुछ मेरी माँ के साथ में किया है। वो अपनी माँ और भवनदीप के बारे में कुछ ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर पुलिस भी बिना कुछ देरी किए हुए भवनदीप के पास पहुंचती है, और भवनदीप को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 75 साल का बुजुर्ग आदमी होता है। पुलिस उसे अपने पास बिठाती है, और पहले तो उसे आराम से पूछने का यत्न करती है, लेकिन जल्दी से वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता। फिर पुलिस अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से उससे पूछताछ करती है, तो थोड़ी देर में भवनदीप टूट जाता है और सारा वाक्य एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। भवनदीप बताता है कि साहब, जब इस मीना की शादी होती है, शादी के कुछ दिन बाद ये अच्छे से अपने घर में रहने लगती है। इसको 2 लड़कियां हो जाती हैं। अपने पति से कहती है कि अब कामकाज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़कियां हैं, इनकी शादी का भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। और जो इसका पति होता है वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। साल तक उसका जो पति होता है बाहर कमा कर आता है, लेकिन घर की स्थिति बदलती नहीं है। ऐसी ही घर की स्थिति रहती है। अब मीना को लगने लगता है कि घर के अंदर कोई ना कोई बला है, इसको दूर कराना चाहिए। उसके लिए वो इधर उधर की ठोकरें खाने लगती है। कई बार कहीं तो मंदिरों में जाती है, कई बार गुरुद्वारे में जाती है। और एक दिन का वाकया होता है जब ये भवनदीप नाम के व्यक्ति से मिलती है, जिसकी उम्र 75 साल होती है, जो पेशे से तांत्रिक होता है। जब उससे मिलती है तो तांत्रिक इससे कहता है कि मुझे कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी, और तेरा पति का जो काम धंधा है बहुत अच्छे से चलने लगेगा, तेरे घर में भी धन दौलत की मौज हो जाएगी। अब ये महिला, जिसका नाम मीना होता है, वो टूटने लगती है, और जैसे जैसे वो भवनदीप कहता है वो वैसे वैसे करने लगती है। अब होता क्या है, वो महिला भवनदीप के प्यार में इस तरह से फंस जाती है, भवनदीप के प्रति आकर्षित हो जाती है, और भवनदीप के साथ वो सब करने लगती है जो अपने पति के साथ किया करती।
अब ये महिला मीना अपने पति से दूरियां बनाने लगती है और भवनदीप के साथ ज़्यादा नज़दीकियों में हो जाती है। धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है 29 सितंबर 2023। पास मीना होती है और ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत करते करते इन दोनों में आपस में झगड़ा बढ़ने लगता है और इस कदर आगे बढ़ने लगता है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज देने लगते हैं। इधर जो भवनदीप होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में इसकी साड़ी से इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। वहीं पर तड़प तड़प कर मीना की मौत हो जाती है। उसके बाद इसकी साड़ी को ही पेट्रोल में भिगोया जाता है और इसे आग के हवाले कर दिया जाता है। इसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया जाता है। लाश इसकी अधजली होती है लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। चेहरे की पहचान जल्दी से नहीं हो पाती। जब ये पूरा मामला पुलिस वालों को 75 साल का बुजुर्ग आदमी बताता है तो हर कोई व्यक्ति इस पूरे मामले को सुनकर दंग हो जाता है कि एक 35 साल की महिला एक 75 साल के बुजुर्ग के प्यार में किस तरह से पड़ जाती है। पहले तो वो अपने पति के लिए तांत्रिक विद्या कराने जाती है लेकिन तांत्रिक विद्या ना कराकर खुद उसके चंगुल में इस तरह से फंस जाती है और फिर खुद को ही मौत से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, आज वो महिला नहीं रही, वो महिला मर चुकी होती है और ये 75 साल के बुजुर्ग आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर, एक महिला जो अपने बच्चों और अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो अचानक 75 साल के बुजुर्ग के प्यार में किस तरह से फंस जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,